लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान की बात करती है, तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना सामने आई। दो युवक स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और बाहर जब खाना खा के एक परिवार की महिला और जो है बेटी सड़कों पर टहलने निकलती है, तो उस स्कूटी वाले नवाबजादे ने महिलाओं के रेट पूछ लिए। पहले तो उनके साथ छेड़छाड़ की, फिर उससे रेट पूछा। जब महिला विरोध कर कर वीडियो बनाई तो उनके मामा जब बाहर निकले, उनके मामा से भी वही हाल किया। आपको बता दें कि उसमें से एक जो शख्स था, उसके पिता यूपी सरकार में पूर्व मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। अब हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो किया, लेकिन उनको जल्द रिहा भी कर दिया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, महिलाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की जो घटना आई यूपी की, उसमें एक के फादर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री थे और उनके ही दबाव में उनको जल्द रिहा भी कर दिया गया। किस तरीके का महिला सम्मान? ये सब देखिए, महिला सम्मान जो भाजपा बात करती है वो बिल्कुल बकवास है। भाजपा का नाम ही बलात्कारी जनता पार्टी बन गया है, पड़ गया है, क्योंकि पूरे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है महिला विरोध का, नारी विरोध का। मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं, आज की तारीख में भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं। जिस जसोदाबेन के साथ नरेंद्र मोदी ने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे और 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री आवास में कंगना रनौत जा सकती है, स्मृति ईरानी भी जा सकती है, लेकिन मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन नहीं जा सकती है। इतने शर्म की बात है। और कायदे से इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग में भी नकारा औरतें बैठी हुई हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। और मोदी की तो एक छवि है, बहुत अय्याश आदमी की छवि है। मोदी की जीवनी जिन्होंने लिखी है, मधु किश्वर ने, उन्होंने मोदी पर अय्याशी के बहुत आरोप लगाए हैं कि ये किसी को एमपी बनाने के पहले या मिनिस्टर बनाने के पहले उसका शारीरिक शोषण करते हैं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने मोदी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मैं 4-5 महिला सांसदों को जानता हूं जिन्हें एमपी बनने के पहले मोदी के साथ सोना पड़ा। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम अमेरिका की जो बदनाम एप्स्टीन फाइल्स है उसमें आ चुका है और पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करते थे। उसी का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है और इसी की वजह से वो मोदी को धमकाते चलता है। कहा जाता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे तो और ज्यादा महिलाओं का अपमान है। यूपी की घटना आप पूरी तरह से जान रहे हैं। वही मैंने कहा ना, यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, और वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, और यूपी से ऐसी अक्सर घटनाएं होती हैं। आपको देखिए उन्नाव रेप केस याद होगा दर्शकों को, जिसमें उन्नाव का विधायक था, भाजपा विधायक था कुलदीप सेंगर, उसने एक लड़की के साथ रेप किया, फिर उसके पिता की हत्या करवा दी, उसके परिवार वालों पर हमले करवाए। यूपी में भी हाथरस रेप केस लोगों को याद होगा कि किस तरह हाथरस में रेप और आधी रात में उस लड़की के शव को पुलिस ने जला दिया। अब यूपी से ये मुजफ्फरनगर वाली घटना आ रही है, उसको तुरंत जेल से छोड़ दिया गया, पुलिस ने बहुत कमज़ोर धाराएं लगाई होंगी। तो ये पूरे हिंदुस्तान का पैटर्न है कि महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं। अब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहाँ अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एक राम भक्त के साथ सोने से इनकार कर दिया था, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। उत्तराखंड में ही एक गिरधारी लाल साहू है, भाजपा का नेता, वो कहता है कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। महाराष्ट्र में देखिए भाजपा की सरकार है, वहाँ अशोक खराट, नासिक का एक जोशी था, वो महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता था, उसके ताल्लुकात अमित शाह के साथ थे। तो पूरे देश में जो भाजपा है उसके नेता लोग बहू बेटियों पर गंदी नज़र रखते हैं, और इसलिए एक बार प्रधानमंत्री ने भी बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ कह दिया था। जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बिहार और देश में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं, अपराधियों को जेल से रिहा क्यों कर दिया जाता है। तमाम चीजों को सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास।